इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्राह्मणों ने कैसे क्षत्रियों को दूसरे से चौथे वर्ण में कन्वर्ट किया। उन्होंने ऐसे कौन सी पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल की कि क्षत्रिय शूद्र बन गए। इसका जवाब है उपनयन की परंपरा। शूद्रों को इस अधिकार से वंचित रख उनकी सामाजिक स्थिति को डिग्रेड किया गया। सबसे पहले उपनयन परंपरा क्या है? ये एक ऐसी रिचुअल थी जो एक लड़के को वेद पढ़ने और धार्मिक ज्ञान लेने के लिए तैयार करती थी। इसका संबंध ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों से ही था। इसके जरिए ही कोई भी व्यक्ति सामाजिक और धार्मिक रूप से उचित माना जाता था। इससे सिर्फ शूद्रों को वैदिक ज्ञान से वंचित नहीं रखा, बल्कि उनकी सामाजिक इज्जत भी गिर गई। जब तक उपनयन सेरेमनी नहीं की जाती थी, तब तक कोई लड़का वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। उपनयन ना होने से शूद्र ना किसी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता था, ना उन्हें वैदिक ज्ञान मिल सकता था। हम इस वीडियो में 4 सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला, क्या उपनयन ना होना शूद्र होने की पहचान है? दूसरा, क्या शूद्रों को उपनयन का अधिकार था? तीसरा, उपनयन से वंचित रखना शूद्र के पतन का कारण कैसे है? और चौथा, शूद्र को उपनयन बंद करने का ब्राह्मणों को क्या अधिकार था? पहले सवाल का उत्तर कुछ कोर्ट केसेस से समझते हैं। एक केस में प्रिवी काउंसिल 1837 में ये इश्यू उठाया गया कि भारत में क्षत्रिय है या नहीं। तो एक पक्ष का कहना था कि परशुराम ने सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया और सिर्फ ब्राह्मण और शूद्र बच गए, और दूसरा पक्ष का कहना था कि वो क्षत्रिय है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि क्षत्रिय आज भी है, क्योंकि परशुराम की कहानी काल्पनिक है। दूसरे केस में ये सवाल उठाया गया कि बिहार के कायस्थ क्षत्रिय थे या शूद्र। हाईकोर्ट ने कहा कि वो शूद्र है, लेकिन कायस्थ समाज ने कहा कि बंगाल के कायस्थ उत्तर प्रदेश और बनारस के कायस्थ से अलग है। यूपी और बनारस के कायस्थ शूद्र हो सकते हैं, पर बिहार के कायस्थ क्षत्रिय है, पर कोर्ट ने उन्हें शूद्र ही बताया। तीसरे केस में सवाल था कि बंगाल के कायस्थ क्षत्रिय थे या शूद्र, और 1916 से 1926 के बीच में कोलकाता हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जिसमें उन्हें शूद्र कहा, जिससे कायस्थों की स्थिति में अधोपतन हुआ। और 1926 पटना में हर एक स्मृति और पुराणों का अध्ययन किया गया कि ये पता चले कि कायस्थ कौन थे। उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट से असहमति जताई और बिहार के कायस्थों को शूद्र बता दिया। मद्रास हाईकोर्ट में मराठास क्षत्रिय थे या शूद्र ये सवाल उठाया और मराठों को शूद्र बताया गया। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मराठों को 3 वर्गों में बांटा। पहली 5 फैमिलीज, दूसरी 96 फैमिलीज और तीसरी अदर्स। और एक लास्ट केस जिसमें ये सवाल पूछा गया कि मथुरा के यादव क्षत्रिय थे या नहीं। यहाँ यादव खुद को क्षत्रिय बताते हैं, पर कोर्ट ने उन्हें शूद्र माना और ऐसे डिसाइड हुआ कि कौन क्षत्रिय है और कौन शूद्र। ये इतना कंफ्यूजिंग है, यानी बिहार और यूपी के कायस्थ क्षत्रिय, पर बंगाल के कायस्थ शूद्र। मद्रास कोर्ट के हिसाब से मराठा शूद्र, पर बॉम्बे कोर्ट के मुताबिक मराठा जो 5 फैमिली और 96 फैमिली से थे वो क्षत्रिय और बाकी सब शूद्र। यादव समाज जो खुद को क्षत्रिय बताता है क्योंकि वो मानते हैं कि वो कृष्ण से संबंधित थे, पर मद्रास कोर्ट ने उन्हें शूद्र कहा। कितनी अजीब बात है, पर केवल सामाजिक पहचान का मापदंड बनाना सही नहीं है। उपनयन परंपरा एक सही मापदंड हो सकता था, पर कोर्ट ने इसे सही तरीके से लागू नहीं किया। किसी समुदाय का अधिकार नकारने के बजाय ये देखना चाहिए था कि क्या उनके पास कानूनी और धार्मिक रूप से उपनयन करने का अधिकार है या नहीं, क्योंकि शूद्रों को उपनयन का अधिकार था, पर बाद में उनसे छीन लिया गया। कुछ ऑर्थोडॉक्स ये कहते हैं कि शूद्रों को पहले से ही उपनयन का अधिकार नहीं था, पर उनके पास इसका जवाब नहीं है कि क्यों उनके पास अधिकार नहीं था। एक तो ये हो सकता है कि उपनयन पहले से था और बाद में रोक दिया गया, या पहले से ही वंचित रखा हो। जैसे कि हमने जाना कि शूद्र पहले क्षत्रिय राजा थे, तो ये कहना कि शूद्रों को पहले से ही वंचित रखा गया, ये एक झूठ छिपाना हो जाएगा। हमारे तीसरे सवाल का जवाब सीधा और सरल है कि उपनयन का शूद्रों के जीवन पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा, क्योंकि शूद्रों को शिक्षा, संपत्ति और सम्मान के सभी रास्ते से हटा दिया गया था। आखिरी सवाल कि क्या ब्राह्मणों के पास अधिकार था कि वो उपनयन को रोक सकते थे? तो हाँ, क्योंकि उपनयन का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास था, और अगर वो किसी का उपनयन अनऑथराइज्ड तौर पर करते तो उन्हें भारी दंड दिया जाता था। उपनयन और वर्ण सिस्टम पर आपको जानना है तो आप वर्ण सिस्टम पर मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा और सटीक उदाहरण ब्राह्मण और शिवाजी के राज्याभिषेक का हो सकता है कि कैसे सभी ब्राह्मण पेशवा शिवाजी के राज्याभिषेक के खिलाफ थे, क्योंकि उनका उपनयन नहीं हुआ था, जबकि क्षत्रिय राजा का 11 साल में ही उपनयन कराया जाता है। इस विषय पर आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं।
ये एक बड़ा ही रोचक किस्सा है कि कैसे गागा भट्ट को बुलाया गया और कैसे शिवाजी महाराज ने खुद को गागा भट्ट के सामने क्षत्रिय साबित किया। इस प्लेलिस्ट के आखिरी पार्ट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।